प्रिय साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट अखिलेश में आप सभी का स्वागत है। आजकल प्रायः यह देखा जा रहा है कि एक आम बात हो गई है गांव में या अन्य जगहों पर कि किसी के प्रति अगर आपको दुश्मनी है या रंजिश है तो आप सीधे तौर पे उसके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लोग दे रहे हैं और उस प्रार्थना पत्र को देने के उपरांत संबंधित तहसीलों से या संबंधित अथॉरिटीज के द्वारा सरसरी तौर पर एक रिपोर्ट आरसी प्रपत्र 19 भेजकर और बेदखली की कार्रवाई प्रोसीड कर दी जा रही है। इस तथ्यों के क्रम में आगे जो है न्यायालयों द्वारा बिना सोचे समझे और बिना उस तथ्यों का परीक्षण किए और ऊपरी न्यायालयों द्वारा जो अभिमत दिए गए हैं उन अभिमतों के विपरीत जाकर के सरसरी तौर पर बेदखली के आदेश पारित कर दिए। ऐसे ही प्रकरणों की कुछ रीटें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लोगों द्वारा दाखिल की गई, जिसमें लोअर कोर्ट के आदेशों को वहां चैलेंज किया गया और कहा गया कि लोअर कोर्ट में जो आदेश हुआ वो सरसरी तौर पर पारित कर दिया गया और किसी भी रूल का फॉलो नहीं किया गया। और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लोगों ने जो बातें रखी, और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उन बातों को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने रिशिपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के साथ और अन्य तमाम रीटों को कनेक्ट करके दिनांक 2/12/2022 को अपना एक बहुत ही विस्तृत फैसला सुनाया, जिसमें कई रीटों को एक साथ कनेक्ट करके यह फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। और इस फैसले में माननीय उच्च न्यायालय ने तमाम बिंदुओं को टच किया और तमाम बिंदुओं पर अपना ओपिनियन दिया, जिसमें से मैं एक बिंदु उस आदेश से उठा रहा हूं जो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा 45 में लिखा। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पैरा 45 में यह लिखा है, विस्तृत रूप से इस बात पर चर्चा किया कि जिस प्लाट से बेदखली के लिए आरसी प्रपत्र 19 जारी किया जा रहा है उसकी पैमाइश क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा कैसे की जाएगी और उसके लिए क्या मेथड अपनाया जाए, इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा कि जिस प्लाट को आप लोकेट कर रहे हैं उस पर उस व्यक्ति का कब्जा है तो उसके लिए आपको जो यूपी लैंड रेवेन्यू में सर्वे के लिए रूल बनाया गया है 1978 में, उस रूल के तहत जो सर्वे और डिमार्केशन की कार्रवाई होगी उस रूल के तहत होगी। और वह सर्वे जो सेक्शन 24 में दिया गया है कि सेक्शन 24 में कैसे किया जाएगा, तो सेक्शन 24 के प्राविधानों के तहत जो है वो उस प्लाट की पैमाइश की जाएगी और उसको पैमाइश के दौरान जिस व्यक्ति जो इंक्रोचर है, जो उस पर अवैध कब्जेदारी है, उसकी उपस्थिति में वो पैमाइश होगी। और उस रिपोर्ट पर आरसी प्रपत्र 19 की रिपोर्ट पर भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष या भूमि प्रबंधक समिति के किसी सदस्य का सिग्नेचर होगा। और उस सर्वे से पहले जिसका कब्जा आप कथित रूप में उस पे कर रहे हैं उस व्यक्ति को भी सूचना दी जाएगी और सूचना देने के पश्चात फिक्स पॉइंट से सीमांकन करके ही कोई रिपोर्ट जो है वह बेदखली के लिए प्रेषित करने के बाबत माननीय न्यायालय ने विस्तृत रूप से अपना ओपिनियन इस आदेश में दिया है। तो अगर आपके खिलाफ जो है क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा या किसी अथॉरिटी द्वारा सरसरी तौर पर बिना विधिक प्राविधानों के अनुसार सर्वे किए अगर आपके खिलाफ भी बेदखली की कोई कार्रवाई प्रोसीड कर दी गई है और बेदखली की कार्रवाई चल रही है तो आप इस आदेश के क्रम में आप उस आरसी प्रपत्र 19 की रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग सक्षम न्यायालय के समक्ष कर सकते हैं और इस जजमेंट के आधार पर आप उस रिपोर्ट को निरस्त करा सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।